तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड हम कैसे अप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एसईओ के अंदर डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपका रैंकिंग अप होती है, और अगर आपकी रैंकिंग डाउन है तो रैंकिंग डाउन होगी अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन है। तो जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा, पहले क्या हम करते थे कि सिर्फ वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए कैशे क्लीन कर लेते थे, या फिर हम CSS क्लीन कर देंगे, या फिर अपनी इमेज जो है उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा ओल्ड मेथड हो गया। आजकल जो लेटेस्ट है, गूगल ने एक नया टॉपिक दिया जिसका नाम है कोर वेब वाइटल्स। ये आपको बहुत ही लेटेस्ट है और गारंटीड, अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो अच्छी कंपनी होगी तो आपसे कोर वेब वाइटल्स पे इंटरव्यू जरूर लेगी, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी। तो कोर वेब वाइटल्स में बेसिकली 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया। LCP, पहला पॉइंट है LCP, दूसरा हो गया TBT एंड तीसरा हो गया CLS। कोर वेब वाइटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, LCP, TBT एंड CLS। याद रखना, यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि मेरी वेबसाइट का ये TBT कितना है, LCP कितना है, CLS? तो आप एक वेबसाइट का नाम लिख लो, GT मैट्रिक्स। GT मैट्रिक्स पर जाना है, अपनी वेबसाइट का URL उसमें पेस्ट करना है, और जैसे आप एंटर करेंगे या फिर सबमिट करेंगे वो थोड़ा 1-2 सेकंड लेगा, उसके बाद आपको डिटेल दिखाएगा। तो LCP, TBT एंड CLS, 3 पार्ट में अपनी जो पेज है उसको हमें ब्रेक करना है और उसकी स्पीड अप करनी है। तो जैसे कि पहला पार्ट है LCP, इसकी फुल फॉर्म है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। जैसे नाम से पता चला, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इतना समझ लो कि जब आप मोबाइल में कोई भी पेज ओपन होता है आपके मोबाइल में, तो जितने मोबाइल की स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के अंदर आपका जो पेज है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका बटन लगा है, कहीं टेक्स्ट लगा है, कोई इमेज लगी है, तो जितना मोबाइल की स्क्रीन में दिखेगा उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसका जो ओपन टाइम होना चाहिए वो 1.2 सेकंड 1.2 सेकंड में लोड हो जाना चाहिए। वो अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपका LCP डाउन है। अब वो 1.2 सेकंड में कैसा होगा? सबसे पहले अपने पेज देखो, आप उस पेज में देखो कितना मोबाइल स्क्रीन में ओपन हो रहा है फर्स्ट ओपनिंग में। ओपनिंग होने के बाद अगर उसमें कोई इमेज है तो उसको ऑप्टिमाइज करो, या फिर ट्राई करो कि इमेज ना हो फर्स्ट। इसमें आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी वेबसाइटों में क्या करते हैं, टेक्स्ट लगा देते हैं कोई भी। उससे क्या होगा कि आपके टेक्स्ट में कोई वो लोड होता नहीं है, वो एकदम से लोड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आजकल जो फर्स्ट स्क्रीन होगा, मतलब जो मोबाइल में जितना ओपन होगा उसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का डिजाइन यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा डिजाइनिंग में टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट में लोड कम होता है, और वो लोड होते ही 1.2 सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। पहला काम ही समझ गए। दूसरा पॉइंट है TBT, टोटल ब्लॉकिंग टाइम। टोटल ब्लॉकिंग टाइम क्या बोल रहा है कि आपका जो पूरा पेज है, जो भी पेज आप रैंक करना चाहते हो, वो पूरा लोड होने में 0.150 मिली सेकेंड लेना चाहिए। मतलब 0.15 मिली सेकेंड में वो ओपन हो जाना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे पेज में जो लोड बढ़ता है ना, वो समझ लो किस वजह से बढ़ता है। सबसे पहला है अनयूज CSS, मतलब जो कुछ हम चेंजेस करते हैं या फिर कोई भी नई चीज, तो हमारे पास CSS क्रिएट हो जाती है। दूसरी है कैशे, हमारी वेबसाइट में कैशे बन जाती है ज्यादा ज्यादा, तो उसको हमें रिमूव करना है। तीसरा है इमेजेस और वीडियो, तो इमेजेस का हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज। जितना इमेज हम ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही हमारी वेबसाइट का लोड टाइम कम होगा। तो अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो मैं 2-3 प्लगइन बता देता हूँ, उसको आप लिख लो, उसका यूज करना है। उसकी हेल्प से हम अपना इमेजेस भी ऑप्टिमाइज करेंगे और कैशे क्लीन करेंगे और CSS भी ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग की है या फिर आपके जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट कोडिंग की है, तब उसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए कुछ प्लगइन है वो लिख लो। सबसे पहला प्लगइन है एसेट क्लीनअप, ASSET क्लीनअप। एसेट क्लीनअप, एसेट क्लीनअप आपके क्या हेल्प कर रहा है, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड कैशे है वो क्लीन करेगा। दूसरा प्लगइन लिख लो शिफ्ट, SWIFT, शिफ्ट। ये आपकी हेल्प करेगा कैशे के साथ साथ CSS फाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तीसरा है इमेजिफाई, इमेजिफाई क्या करता है, आपकी जितने भी इस पेज के अंदर इमेज होंगी उसको ऑप्टिमाइज करता है। इसके हेल्प से आप अपने पूरे पेज की लोड कम कर सकते हैं 0.15 mm।
तो इसको बोलते हैं टोटल ब्लॉकिंग टाइम। तीसरा पॉइंट है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, CLS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइटों में जैसी वेबसाइट लोड होती है तो एक एलिमेंट इधर से आता है, एक एलिमेंट लोड होकर इधर आता है, तो लेआउट का जो शिफ्ट हो रहा है, गूगल क्या बोल रहा है या फिर कोर वेब वाइटल्स ने क्या बोला कि CLS कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट 0.1 सेकंड में स्टॉप हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो रोक दो। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा एलिमेंट लगा हो तो रोको, अगर बाई चांस लगाने हैं तो उसकी स्पीड 0.1 सेकंड से कम होनी चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। तो ये जो आप लेआउट शिफ्ट करेंगे ये कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड से कम। क्लियर हो गया टोटल कोर वेब वाइटल्स क्या है।